तो आज मार्केट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो तेज़ गिरावट आज आपको बाजार के अंदर देखने को मिल रही होगी और ये प्रेशर आपको क्लियरली विजिबल है। आज एक अटेम्प्ट एक नहीं बल्कि दो अटेम्प्ट हुई हैं आज। दोनों अटेम्प्ट ऐसी थी कि जिसमें हम ये समझ सकते थे कि शायद बाज़ार थोड़ा संभल जाएगा। बैंक निफ्टी ने अटेम्प्ट दिखाई, 2 बार हरे निशान में आया, लेकिन उसके बाद जब उसको फॉलो अप बाइंग नहीं मिली तो बाज़ार भर भरा के फिर से गिर गया। अगर आप शुक्रवार से देखें तो शुक्रवार को बाज़ार के अंदर रेड कैंडल डेज लो बंद हुए, सोमवार को त्राहिमाम हुआ, मंगलवार को थोड़ी रिकवरी दिखी मार्केट के अंदर। आज बुधवार का दिन है, आज फिर से त्राहिमाम मार्केट के अंदर हो रहा है। कहने का मतलब है कि 4 में से 3 दिन आपके कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी के अंदर आपको कोई सपोर्ट, कोई पुल बैक, कोई फॉलो बाइंग नहीं मिल रही है। आपने मन को समझा लीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप देखें तो डाटा के हिसाब से मार्केट ने अपने आप को काफ़ी वीक किया है। दोनों ही इंडाइसिस, मेजर इंडाइसिस 200 दिनों की एवरेज के नीचे हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, दोनों ही इंडाइसिस 200 दिनों के एवरेज के थोड़ा गैप भी बना चुके हैं। जैसे 23,900 और 50,700 ये 200 दिनों के एवरेजेस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। लेकिन आप खुद ही चेक कर लो दोनों कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। एक करीब 1100-1200 पॉइंट नीचे है और एक करीब 300 से 400 पॉइंट नीचे है। तो दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी को ऊपर आने पर भी आप सिर्फ अपने डैमेज को कंट्रोल करना सीखोगे, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत तो है ही। और एक जो बात हम बार बार आपके सामने कर रहे हैं, थोड़ा एकुमुलेट करना, ज़्यादा माल लेके मत रखो, वो बात बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। उस एकुमुलेशन में भी भले आपने इक्का दुक्का लॉट लिए होंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उसके अंदर भी आपको तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि बाज़ार नॉन स्टॉप प्रेशर बना रहा है और किसी तरह की कोई मतलब पुल बैक ही नहीं है। आज इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा, उसके बावजूद भी बाज़ार आज कमज़ोर है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम चल रही है। एफआईज की होल्डिंग का ना बढ़ना, 19% रहना, दो मेजर इवेंट है, इनफैक्ट 3 मेजर इवेंट है, अर्निंग, डोनाल्ड ट्रंप एंड बजट, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। राहुल शर्मा आज के हमारे मेहमान हैं जेम फाइनेंशियल्स के। काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात होगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नोट पे पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूं राहुल जी हमको आज बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और उनसे हम पूरा एक व्यू पॉइंट भी लेंगे। राहुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बस मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास 1 मिनट में और आपके इंटेलिजेंस का भरपूर फ़ायदा लेंगे। लेकिन हमारे एक शो का फॉर्मेट है सर, हम रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं पहले। तो हम पिछले वाले गेस्ट का यानी कि आदित्य अरोड़ा का एक बार रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं, फिर राहुल जी के पास चलेंगे। देखिए आदित्य अरोड़ा से कल जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने इन्फो एच के बारे में बातचीत की थी कि आप वहाँ पे थोड़ा सेल करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। 2.5% है। जायडस लाइफ साइंसेस पे उनकी बाय कॉल थी, सपाट, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। यूपीएल पे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, ज़्यादातर ट्रेड उनके सपाट हैं। कुल मिला के जो छोटे मोटे ट्रेड हमने पूछे थे उसमें से एक ही शेयर का प्रॉफिट दिख रहा है, वो भी सेल था इसलिए। अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स में या तो सपाट है या तो 1% तक का लॉस या 1% तक का गेन भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए उस सब के सब लिस्ट खत्म हो गई है। मार्केट नेचर ही ऐसा हो गया ना, मार्केट का करें क्या। आप बेच सकते नहीं क्योंकि आप ऊपर से काफ़ी फॉल देख के आए हुए हैं, बाय आपसे हो नहीं रहा, अगर हो भी रहा है तो फॉलो बाइंग इतना मूड ख़राब कर रही है आपका कि कहीं कहना ही क्या। ठीक है, अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं राहुल जी से कि अब क्या किया जाए। राहुल सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार बार उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड पे रखेगा और बैंक निफ्टी की ही वजह से निफ्टी को भी पुश मिल जाएगा। 50-500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा था, नहीं हो रहा था ब्रेक उससे। लेकिन फाइनली जिस दिन से हमने 50-500 ब्रेक किया है उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में झड़ी से लग गई है फॉल होने की। सर एक बार ज़रा बताइए आपका डाटा और आपकी इंटेलिजेंस क्या कह रही है, ये एफआईज का मार्केट में ना होना इस वजह से क्रैक हो रहा है या प्रॉब्लम क्या है? जी हाँ, देखिए जो हिसाब से पिछले इस वीक में हमने वोलेटिलिटी देखी है, इंस्टीट्यूशनल की अभी तक कोई बहुत बड़ा सेल फिगर देखने को नहीं मिला है। क्लियरली ये जो एक तरह से रिटेल सेलिंग बोल सकते हैं, मंडे को मार्केट में हमने देखा कि मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में काफी सेलिंग थी। आज के दिन भी काफी एग्रेवेटेड लग रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ा मार्केट यहाँ पर अनकंफर्टेबल है। और निफ्टी की अगर बात करें तो एक क्रूशियल लेवल है। देखिए हमने नवंबर में एक लो बनाया था 263 का, हमने दिसंबर में लो बनाया था 460 का, और अब हम उसके बहुत ही करीब आ चुके हैं। 540 पर हम 23,540 पर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निफ्टी और एक ब्रेकडाउन की तरफ स्टेयर कर रहा है, यानी कि मंथली लो ब्रीच यहाँ पर होने की संभावना है। तो कॉशन जरूर एडवाइस्ड है, आप हेजिंग करके चले अपने पोर्टफोलियोज को, या आपको अगर एक शॉर्ट ट्रेड लेना है तो निफ्टी का जो 23,500 का पुट ऑप्शन है
30 जनवरी की एक्सपायरी वाला, इसे बाय करके चले, तकरीबन 260 265 के आसपास इसे बाय करें। और हमें लगता है कि अगर निफ्टी 23,460 का लेवल तोड़ देता है तो आई थिंक एक क्विक फायर 400 450 पॉइंट्स की करेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि 23,000 तक का लेवल भी निफ्टी के अंदर आता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर एक मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के अंदर। वेदर ये लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा ये तो मार्केट ही बताएगा, लेकिन अगर टूट जाता है तो आप हेजेस जरूर रखें। यहाँ पर आपको पुट्स में अच्छा मुनाफा हो सकता है। और ऑन द फ्लिप साइड बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में क्लियर सेल है। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट 50-500 का लेवल तोड़ दिया था 2 दिन पहले, और आज के दिन एक फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर हम चार्ट देखेंगे डेली चार्ट्स के ऊपर तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिला है, जिसका टारगेट 48,500 से लेके 48,000 तक जाता है, यानी कि यहाँ से भी आपको तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट का करेक्शन और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुका है, निफ्टी में शायद हो शायद ना हो। सो क्लियरली आप निफ्टी में अगर आपका जो पोर्टफोलियो उसको हेज करके चले। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक यहाँ पर आप 49,000 के पुट ऑप्शंस लेके चल सकते हैं, जो कि आपको ये डाउनसाइड मूव में पार्टिसिपेट करा सकते हैं आने वाले 4 से 5 सेशंस में। ठीक है राहुल भाई, आपने दो पुट्स की बात बोली है कि जिनको एक्यूमुलेट करना है, अगर आपके पास लॉन्ग पड़ा तब भी इस पुट का सहारा ले लो। आपने एक स्ट्राइक बताई है 23,500 की, एक है 49,000 की। दोनों ही पुट के एक तो मेरे को ये बता दीजिए कि लेवल्स क्या है, स्टॉप लॉस टारगेट यानी कि, और दूसरा क्योंकि वीकली है इसके अंदर निफ्टी के अंदर, तो उसकी भी आप डेट भी बता देना कौन सी एक्सपायरी की है। जी इन दोनों ट्रेड्स में आप मंथली ऑप्शंस ले, टाइम वैल्यू यहाँ पर इरोड कम होगा। निफ्टी में 30 जनवरी का जो ऑप्शन है 23,500 वाला, यानी कि एट द मनी पुट ऑप्शन जो है तकरीबन 260 265 के आसपास लेने की रिकमेंडेशन है। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड टारगेट तकरीबन 500 रुपया और 650 रुपए तक का, यानी कि डबल से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसमें लगाए 50 रुपए का, यानी कि ये एक तरह से हीरो या जीरो काइंड ऑफ ट्रेड है, हेज की तरह काम करेगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखूं यहाँ पर वीकली ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पर जो 30 जनवरी यानी मंथली के बाय डिफॉल्ट पुट ऑप्शंस है 49,500 माफ कीजिए 49,000 का जो पुट ऑप्शन है 532 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसे अक्यूमुलेट कीजिए, तकरीबन 475 और 550 के रेंज में इसे निबल कीजिए। और मुझे लगता है कि 48,000 48,500 का जो टारगेट है, अगर वहां तक बैंक निफ्टी आता है तो ये ऑप्शन भी डबल हो सकता है। तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए 300 रुपए का, और इस पुट ऑप्शन को भी बाय किया जा सकता है जो कि बैंक निफ्टी में है। ठीक है, तो आपको स्ट्राइक पता लग गई होंगी, दोनों लेवल्स हम सामने लिख देते हैं। एक तो आपके लिए स्ट्राइक है 23,500 की, ये भी आप मंथली रखना, इसकी एक्सपायरी 30 तारीख की है, और एक की एक्सपायरी है 29 तारीख की, तो बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ट्रेड है वो भी हमने आपके सामने डाल दिया है, आप उसको भी एक बार नोटिस करवा सकते हैं। ये आपके सामने है बैंक निफ्टी का 49,000 की पुट है, 475 के आसपास उसको एकोमुलेशन जोन डालो, करीब 1,000 रुपये तक का टारगेट डालो, 300 का स्टॉप लॉस डालो। ये सब कुछ हमने आपके लिए रख दिया है, समझ लीजिएगा। कुल मिला के राहुल जी से एक चीज़ तो बहुत साफ समझ में आई है कि कोई एग्रेशन नहीं दिखाना, बाय करने का एवरेज नहीं करना, दूसरा शॉर्ट करना नहीं जानते, रुक जाओ मार्केट के अंदर। ये लेवल्स के जब टारगेट लग जाएंगे फिर तब भले आ जाना, अगर आप शॉर्ट करना नहीं जानते या करते नहीं हो तो। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो अभी तो स्थिति नाजुक है और काफ़ी ख़राब भी है। नाजुक तो मैंने फिर भी गलत वर्ड बोल दिया, ख़राब है स्थिति, थोड़ी मेहनत की बहुत सख्त ज़रूरत है इंडाइसिस को। राहुल सर शेयर्स पे आ जाएं सीधा आप। तो पहले खरीदारी वाले यानी कि लॉन्ग शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बारह सौ 10 के आसपास मार्केट में बेस बन गया था, धीरे धीरे करके रिपोर्ट्स आई। मार्केट में खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वहाँ से 50 रुपये चल भी चुका है, मार्केट टूट रहा है, रिलायंस चल रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। आज भी 1.5% ऊपर है, दो रिपोर्ट्स भी आई हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ पे भी रिपोर्ट आई है, इसलिए ये भी हरे निशान में है। राहुल भाई, एक तो डिफेंसिव है और एक मार्केट का बड़ा प्लेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और डॉक्टर रेड्डीज़। इन दोनों पे कोई ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं बनता ना छोड़ दीजिएगा, हम लेंगे ही नहीं सौदा। जी हाँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है 50 दिन के मूविंग एवरेज का। 50 दिन का मूविंग एवरेज और साथ ही में एक टेक्निकल रेजिस्टेंस 1280 पे आता है।
आई थिंक जब तक ये 1280 नहीं निकलेगा, शॉर्ट्स मेरे हिसाब से कोई बड़ी तरीके से यहाँ चैलेंज होते हुए नहीं दिखेंगे। अगर 1280 निकलता है तो ही हमारे हिसाब से इसमें बाय सिग्नल जनरेट होगा, और अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट में आपको टारगेट 1330 तक का देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ इसमें ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ये एक बाउंस बैक है प्योरली। अगर 1280 सस्टेन कर जाता है, निकल जाता है, तो ही लेने की राय रहेगी। दूसरी ओर डॉक्टर रेड्डीज, देखिए फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज का सेटअप बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर इनफैक्ट एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेटअप है, जिसका ब्रेकआउट अटेम्प्ट आज स्टॉक ने किया, लेकिन मुझे लगता है सूनर देन लेटर स्टॉक यहां से चलना चाहिए। तो आप 1374 के आसपास डॉक्टर रेड्डीज को बाय करके चल सकते हैं। 1333 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 3 दिन पहले का जो लो इसने बनाया था वो स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। और टारगेट 1450 1470 के दो टारगेट्स रहेंगे ऊपर में। तो तकरीबन 100 पॉइंट की अपसाइड डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकती है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स एज अ डिफेंसिव बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और अभी यहाँ पर कोई तरीके की वीकनेस देखने को नहीं मिली है। तो इन दोनों स्टॉक्स में से डॉक्टर रेड्डीज को यहाँ पर पिक किया जा सकता है। ठीक है, तो दो में से एक शेयर है डॉक्टर रेड्डीज, जिसको यहाँ पे पिक किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, 1450 तक के टारगेट्स हैं। अगर आपके पास पहले से ही पड़ा हो तो फिर मत लेना, एवरेज करना नहीं। जिनके पास नहीं है उनके लिए एक ट्रेड है, स्विंग ट्रेड है। 1333 का एक एसएल भी लगेगा, रिग्रेसली फॉलो करना स्टॉप लॉस को, टारगेट को भी। तो राहुल शर्मा की रिकमेंडेशन ये है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पुल बैक ट्रेड है, या तो फिर 1280 पार हो जाने दो तब बनेगा सौदा, नहीं तो वापस नीचे आने दो फिर बनेगा सौदा, तब के तब देखेंगे। इसलिए आज की रेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कोई ट्रेड नहीं है, उसको छोड़ दिया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे राहुल भाई, जरा उसको भी चेक करना। फर्स्ट इज गेल। गेल थोड़ा बजट सेंसिटिव स्टॉक भी है, गैस को लेकर भी खबरें आ रही हैं। कल ही हमारे एक रिपोर्टर ने बताया जो पाइप्ड गैस है, जिसको पीएनजी कहते हैं, पाइप्ड नेचुरल गैस, जो घरों में जाती है, येलो कलर के पाइप देखते होंगे आप, उस पर गवर्नमेंट अपना फोकस बढ़ा सकती है इस बार के बजट में। गेल वो भी सप्लाई करवाती है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। दूसरा है सर मेट्रोपोलिसिस, शॉर्ट की कवरिंग इसमें भी हो रही है। तो 2 दिन से मेट्रोपोलिसिस और गेल में कवरिंग हुई है। जरा आपका ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। जी, गेल और मेट्रोपोलिस दोनों में से थोड़ा यहाँ पर साइडवेज एक्शन जहां देखने को मिल रहा है। गेल के अंदर डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, अगर इसमें 192 का लेवल निकलता है तो फिलहाल वेट एंड वॉच है। और जहां तक मेट्रोपोलिस का सवाल है, काफी साइडवेज स्टॉक, तो इसे स्किप किया जा सकता है। गेल में अगर लेवल निकले तो बाय कीजिए, अदरवाइज इसे स्किप करके चल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप करके भी चल सकते हैं। पढ़े अब जरा बिकवाली वाले शेयर्स भी सर से चेक करवा लेते हैं। तेजी के शेयर्स तो हो गए चेक। राहुल जी, आज के शॉर्ट्स वाले स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं हम आपके लिए शेयर्स। एक है वोल्टास का, ये काफ़ी बढ़िया चल रहा था, लेकिन 4-5 दिनों से इसकी भी रिदम बिगड़ गया और एकाएक ये भी एक शॉर्ट का कैंडिडेट बन गया। दूसरा शेयर है पॉलीकैब। सर दोनों शेयर्स चेक कर लेना, एक तो वोल्टास, दूसरा पॉलीकैब। इन दोनों के अंदर वीकनेस ज़्यादा है। जी, जहां तक पॉलीकैब का सवाल है, यहाँ पर वीकनेस ज्यादा है। यहाँ पर एक लोअर टॉप और लोअर बॉटम का फॉर्मेशन पिछले 2-3 इनफैक्ट दिसंबर महीने से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और आई थिंक यहाँ पर 6500 की तैयारी पूरी देखने को मिल रही है पॉलीकैब के अंदर। तो बेरी सेटअप पॉलीकैब के अंदर आज इनिशिएट हुआ है। 7000 का एक जो स्तर था, इसने दूसरी बार ब्रिज किया इस वीक में, और अभी लगता है कि यहाँ पर स्टॉक जो है एक तरह से तैयार है नीचे में एक नया लो लगाने के लिए। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं पुट ऑप्शंस देखूं तो 6800 का जो पुट ऑप्शन, इनफैक्ट 67 का पुट ऑप्शन देख सकते हैं। 6700 का पुट ऑप्शन तकरीबन 158-160 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो इससे बाय करके चले। स्टॉप लॉस रहेगा 118 का, और हमें लगता है कि टारगेट तकरीबन 225 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो पुट ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कीजिए। एक ब्रेकडाउन डेफिनेटली यहाँ पर पॉलीकैब में है। 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, और जो मेजर सपोर्ट है सीधा 6500 के आसपास देखने को मिलता है। तो पुट्स के जरिए पॉलीकैब में यहाँ पर एक बेरिश पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप ये पुट पॉलीकैब की पुट बता रहे हैं, तो और अच्छा है कि सीधा शॉर्ट ना करके पुट्स वगैरह लो, उसमें कम पैसे भी लगेंगे और आपका ट्रेड भी बन जाएगा। ये पॉलीकैब की पुट हमने आपके सामने लिख दी है, 6700 स्ट्राइक की है, और इसका भाव भी लिखा है 225 तक का टारगेट है, 118 तक का सेल है। सर दो अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हैं, वो भी जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है तो बताना। फर्स्ट इज JSW स्टील, सेकंड इज कफोर्ज।
या कोफोर्ज में इनफैक्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी बनी हुई है, तो यहाँ पर इनफैक्ट अगर अनवाइंडिंग होती है तो एक अच्छा खासा ड्रिप डाउन देखने को मिल सकता है 50 दिन के मूविंग एवरेज तक। इनफैक्ट ये स्टॉक ने करेक्शन देखा ही नहीं है पिछले काफी हफ्तों से, तो यहाँ पर इनफैक्ट अनवाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट रहेगा ये। इसमें अगर 9300 का लेवल ब्रीच होता है, 9300 इनफैक्ट पूरे एंड ऑफ दिसंबर से यहाँ पर इस स्टॉक में सस्टेन हुआ है, 9315 एज पर स्पॉट अगर ब्रीच होता है तो आई थिंक यहाँ पर एक फास्ट आपको 8800 तक का मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि 500 पॉइंट यहाँ पर स्लाइड होते हुए दिख सकते हैं। तो इस लेवल को ध्यान में रखिए, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो ये प्राइम कैंडिडेट है यहाँ पर अनवाइंडिंग पोजीशंस देखने के लिए। जहां तक जेएसडब्ल्यू स्टील का सवाल है, मेटल्स प्रेशर में जरूर है, लेकिन इस जो मंडे वाली मंदी और आज वाली मंदी में जेएसडब्ल्यू स्टील ने एक नया लो नहीं लगाया। इनफैक्ट यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी देखने को मिल रही है, तो इसे यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी, इसे स्किप किया जा सकता है। आई थिंक कोफोर्स पे आप ध्यान लगा कर रखें, अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो एक प्राइम कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन के साथ कफोर्ज में एक ट्रेड आपको मिल गया। राहुल जी, हमने जो पता करना था वो आपसे पता कर लिया, सारे के सारे शेयर्स आपने जिस पर ट्रेड बनता रहा वो बता दिया, साथ ही पुट भी बता दिए। अब आपके सौदों की बारी। सर, आपने कौन से शेयर्स ढूंढे हैं? जी आप देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो पुट ऑप्शंस हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक में एसजेवीएन में हमें एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला है। एसजेवीएन ने इनफैक्ट एक नया लो आज के सेशन में बनाया है, और इनफैक्ट जो इसका नवंबर का लो था वो भी ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पर क्लियरली एक बेरिश सेटअप है। इनफैक्ट कुछ समय पहले यहाँ पर एक डेथ क्रॉसओवर भी देखने को मिला था, जब 50 दिन के मूविंग एवरेज ने ब्रीच किया था 200 दिन के मूविंग एवरेज को। तो इसे शॉर्ट करके चले, 105 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से। फ्यूचर्स पे फिलहाल ये 101 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और नीचे में जो टारगेट्स है 94 और 90, ये दो टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट पोजीशंस के लिए यहाँ पर एसजेवीएन फ्यूचर में, जहां पर हमें लगता है कि एक ब्रेकडाउन यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है, और इस ब्रेकडाउन में तकरीबन 10% तक की फॉल यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। ठीक है राहुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अच्छा, नए साल में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं आपको ज़रा बधाई भी दे दूं नए साल की। आप सर बढ़िया हेल्दी और वेल्दी रहें पूरे इस साल के अंदर, और शुभ रहे आपके लिए, मंगल रहे आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अपने पिताजी को भी हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा, बड़े वाले शर्मा जी को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।